Please help me welcome Diamond direct from Ahmedabad. Kamal and Shashi Dhingra on the stage. नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। Thank you, thank you, thank you very much. Thank you. नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम शशि डिंगरा है। हमने ये बिज़नेस 1998 में शुरू किया और करते गए, काफ़ी नेगेटिव्स आए। 2003 में हम लोग फाउंडर एमरल्ड हुए। 2004 में कमल जी को हेल्थ चैलेंजेस हुई, आंखों का विजन चला गया। हम लोगों ने काफ़ी 6 सर्जरियां करवाई, फिर भी कुछ खास उसका आया नहीं नतीजा। एक्सेप्ट कर लिया, शो मस्ट गो ऑन, और हम लोगों ने आगे बढ़ते गए। 2005 में विनिंगशिप में हम लोगों ने ज्वाइन किया, विनिंग टीम, जो इतना बड़ा सिस्टम है। और 2006-07 में हम लोगों ने कहा कि अब तो बहुत हो गई एमरल्डशिप, अब को हमको डायमंडशिप लेनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने, मैं अजमेर में गई थी और वहाँ के इस साल कौन जा रहा है डायमंड, तभी इनका किडनी कोलैप्स नहीं हुआ था। तो मैं उठ के खड़ी हो गई, मैंने कहा कि हम लोग जाएंगे। तब मैं कमल जी को हेल्थ चैलेंजेस थी, इसलिए मैं अकेली गई थी। तो मैं खड़ी कि आप पक्का कह रही हैं? मैं कहा हाँ। और मैंने घर जाके इनको बता दिया कि अब आपको डायमंड जाना है तो आप साथ में मैं सपोर्ट दूंगी, लेकिन हमको इस साल जाना है डायमंड। पर इन बिटवीन क्या हुआ कि 2007 में दिसंबर में ही कमल जी का किडनी कोलैप्स हो गई। वही बात हुई कि एक्सेप्ट कर लिया कि ये भी होना ही था, दोनों मेन ऑर्गन वो हुआ था, पर फिर भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत रोए धोए, पर क्या कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये भी शायद हमारी चैलेंजेस है, और हम लोग डायमंड हुए। 2008 में सैल्यूट करती हूँ उनको, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इनका है। वो चाहते हैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में टाइम देके दूसरे लोगों को डायमंड बना सकते थे, लेकिन उन्होंने हमको क्यों चुना? क्योंकि हम खड़े हुए थे उस टाइम कि हमको डायमंड जाना है, तो उन्होंने हमारे पर फोकस किया। आज हमारे एलओएस से उनको एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलती फ्रेंड्स, फिर भी उन्होंने हमको फोकस किया। ये हमारी क्या कहते हैं, हमारा प्रिविलेज है फ्रेंड्स। नहीं तो आज एमबीए हिस्ट्री में उनका नाम है फ्रेंड्स, इनका इतना रिस्पेक्ट है पूरे वर्ल्ड में। क्यों? बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि उन्होंने एक जैसे ना दत्तक एडॉप्ट किया हुआ है हमको, और हमको एडॉप्ट किया है, और बहुत हम उनके लविंग बच्चे हैं। एज में भले हम उनसे बड़े हैं, लेकिन हम मेंटरशिप में वो हमारे बड़े हैं, और हम उनके लविंग बच्चे हैं, बिलवेड सन्स एंड डॉटर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही हमको अच्छा लगता है इनकी मेंटरशिप में। फ्रेंड्स, आज जो एमरल्ड होती और उनके जो हमारी कृपा दृष्टि, अम्मी दृष्टि नहीं होती हमारे पर, तो क्या होता फ्रेंड्स? मैं वहाँ पे लाइन में लगी होती सब लोगों की वजह से, शायद कमल जी को मैं लाती भी नहीं, और जो लाती तो भी उनको एक कमरे में रखती, और उनको मैं लाइन में खड़ी रहती, खाने की लाइन में, पहले उनको परोस के देती, फिर मैं खाती। यही होने वाला था, और फिर बाद में मैं लाइन लगती अपने लिए, तो उसमें ही टाइम ओवर हो जाता। जो हम ये जो पर्पस के लिए हम इधर आए हैं, वो पर्पस ही सॉल्व नहीं होता फ्रेंड्स। तो ये बिकॉज ऑफ ये डायमंडशिप हम लोग इतना आज एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स। डायमंड बनना बहुत ज़रूरी है। आज हम जो वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो हमको लगता है कि इतने ऑर्गन्स गए हैं तो मैं नहीं तो रोती धोती रहती अपने घर में, लेकिन बिकॉज ऑफ डायमंडशिप हम जहाँ भी जाते हैं इतना वेलकम, इतना नेम एंड फेम, रिकग्निशन, इतना प्यार सबका मिलता है पूरे वर्ल्ड का, इतने फ्रेंड्स का। फ्रेंड्स, बहुत ही मायना रखता है। एक दफ़ा डायमंड बन के देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और मैं एक बात कहूँगी, एक दफ़ा मैंने आस्था में देखा था, तो उसमें मैंने देखा था कि एक इंटरव्यू था, उनमें जैसे वो टेनिस का एक वर्ल्ड का स्टार बहुत बड़ा जिसको वर्ल्ड कप मिला हुआ था, उनसे पूछा गया कि आपको उनको कैंसर हो गया था, तो उनको पूछा गया था कि आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि वाई मी, कि मुझे क्यों कैंसर हुआ?
तब उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था फ्रेंड्स। उन्होंने बोला कि 5 लाख लोग टेनिस खेलते हैं, उसमें से 5 लोग सेमीफाइनल में जाते हैं, 2 फाइनल में जाते हैं और 1 वर्ल्ड कप जीतता है और वो मैं हूं। तभी तो मैंने भगवान से ऐसा नहीं कहा कि वाई मी, तभी तो मैंने ऐसे नहीं बोला कि मेरे को वर्ल्ड कप क्यों मिला। जब कैंसर हुआ तो मैं क्यों भगवान से बोलूं कि मेरे को कैंसर क्यों हुआ है, कि वाई मी क्यों, क्योंकि क्यों भगवान ने मेरे ऊपर इतने चैलेंजेस दिए। तो आज मेरे को भी लगता है कि डायमंड चुनने के लिए भगवान ने हमको चुना है। सब एफर्ट्स डालते हैं, सब लोग काम करते हैं, पर भगवान की ब्लेसिंग्स, इतने अच्छे मेंटर्स के ब्लेसिंग्स की वजह से हम आज डायमंडशिप भोग रहे हैं। तो तब मैं कहती हूँ कि इतने सारे चैलेंजेस हैं वो हम लोगों ने ओवरकम, तब हमको इतना नहीं लगता क्योंकि आज हम डायमंड हैं फ्रेंड्स। इनके इतने ऑर्गन्स कोलैप्स हुए, इनके किडनी कोलैप्स हुई, इनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो हमको नहीं लगता कि वाई मी, तभी हमको लगता है कि नहीं, डायमंडशिप के लिए भी तो भगवान ने हमको ही चुना है। तब तो हमने नहीं बोला वाई मी। तो आज हमको इतना चैलेंजेस है तो क्यों हम लोग बोले वाई मी। तो फ्रेंड्स, सब लोगों ने डायमंडशिप लेनी है। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा में पिन ब्रेक होनी चाहिए। तब नेक्स्ट ईयर फैमिली रियूनियन में सबसे ज्यादा हैंड्स रेज करें और तब आपके चैलेंजेस आएंगे, तब आप नहीं बोलना वाई मी, क्योंकि आप डायमंड बनना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बाय मी। हम जिंदगी में सबसे पहले तो मैं का बहुत आभारी हूं। मुझे उनकी डेडिकेशन, उनका पैशन, उनका कमिटमेंट बहुत बहुत हाई लेवल का है और ये इस चीज के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हम बहुत लकी हैं कि वो हमारे मेंटर हैं। दोस्तों, आप तो ये पूरा कंफर्म हो गया, प्रूव हो गया इंडिया में कि एम्बे एक बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस है। यस और नो? यस। अब इतना बड़ा बिजनेस शुरू जो 1958 में 2 दोस्तों ने शुरू किया, रिच डिवॉस एंड जेवन एंडल, जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत अपने दोस्ती से शुरू करी और वो 2 लोगों ने जो कॉन्सेप्ट शुरू किया और मिलके उन्होंने आज लाखों लोगों तक दुनिया में पहुंचा दिया और वो कॉन्सेप्ट अब लाखों लोग आगे कितने करोड़ों तक पहुंचाएंगे। आप कितना बड़ा उस टाइम बिजनेस होगा, आप इमेजिन करिए। और उस बिजनेस को रिच डिवॉस और जेवन एंडल एक मिशन बोलते हैं कि हम एक मिशन में हैं और वो मिशन का नाम है लेट्स वर्क टुगेदर, टुगेदर वी ग्रो। मतलब बिल्कुल साफ है कि हमें इस का मतलब क्या है। इसका मतलब है यूनिटी। इस बिजनेस में यूनिटी। आज मेरा टॉपिक यूनिटी के ऊपर है। मैं यूनिटी को क्या समझा, कैसे इसके ऊपर हमने बिलीव किया और हम आज उस यूनिटी की वजह से यहां तक पहुंचे। दोस्तों, यूनिटी का मतलब जैसे बताया है, टुगेदर वी ग्रो, हम मिलके ग्रो होते हैं।
और यूनिटी इज पावर ऐसा बोला जाता है। कैसे पावर है ये? यूनिटी में बहुत चीजें हमें मिलती भी हैं और बहुत चीजें हमें कंट्रीब्यूट करनी पड़ती हैं, देनी पड़ती हैं यूनिटी की खातिर। जैसे यूनिटी में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम यूनिटी के लिए हम रेस्पॉन्सिबल हैं। ये हमारी यूनिटी है। हम साथ में मिलके हमने ग्रो होना है, हमें कंट्रीब्यूट करना है, हमें इसमें पार्ट लेना है, अपने को इसमें इन्वॉल्व करना है। छोटे छोटे काम हमको करने हैं, जिससे हम सब मिलके आगे बढ़ें। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम यूनिटी को आगे कैरी करें। जैसे इन दो दोस्तों ने दोस्ती, देखिए इनमें भी यूनिटी, इनकी यूनिटी स्टार्ट हुई दोस्ती से, दो जनों से, और आज लाखों लोग उनके साथ जुड़े हुए। ऐसे ही ये हॉल हमारा एक यूनिटी का साइन है। हम सब मिलके एक ही तरह की बातें कर रहे हैं। यूनिटी में क्या होता है? वी सिंग द सेम सॉन्ग। हम सब एक ही बातें करते हैं, एक जैसा काम करते हैं। कितना आसान हो जाता है। हमें क्या करना है? हमने देखा कि जो लोग इस बिजनेस में बहुत पहले से हैं, हमारे से बहुत पहले से हैं, उन्होंने जो काम किए वही काम हमने भी 12 साल पहले शुरू किए, और वही काम आज जो ज्वाइन हो रहा है वही करेगा, और 10 साल बाद, 50 साल बाद जो आएगा वो भी वही काम करेगा। सेम वर्क, 4 core step and 4 basics and 8 core step। यही करने हैं सबने। यूनिटी में मेंटेन करने के लिए हमारा सिस्टम बनाया गया, जिससे लोग इकट्ठे रह सकें, इकट्ठे काम कर सकें। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिस्टम में रहें, सिस्टम को फॉलो करें, सिस्टम की रेस्पेक्ट करें और उस सिस्टम को आगे कैरी करें। दो दोस्तों से ये शुरू हुआ और एज ए लेगेसी करके समझ के उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको यहां से और आगे ले जाने की। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये एमवे बिजनेस एक पीपल्स बिजनेस है, लोगों के बिजनेस है। लोगों के साथ बिजनेस करना होता है। तो हमें लोगों की नेचर को समझना बहुत जरूरी है। हम जो लोग नए आ रहे हैं बिजनेस में, उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट देना है जो बाहर की दुनिया में नहीं होता है। हम ऐसे प्रोग्राम्स में, फैमिली रियूनियंस हुए, विनर्स डे हुए, ओपन मीटिंग्स हुई, सेमिनार्स हुए, यहां हम क्यों जाते हैं? हम क्यों इतने खुश होते हैं यहां आने पे, अटेंड करने पे, जाने पे? क्यों? यहां पर एक माहौल ऐसा है, पॉजिटिव माहौल। यहां पर हम बात करेंगे तो यू कैन डू इट, जिसको देखो यही बोलेगा, यू आर डायमंड, यू कैन डू इट, वी आर प्राउड ऑफ यू, वी लव यू। ऐसी बातें होती हैं, बाहर की दुनिया में नहीं होती। ये हमारी
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे माहौल को और बेटर करें। ये माहौल और बेटर हो जाता है जब आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मुझे याद है शुरू में जब हम ओपन मीटिंग्स में हम ऑर्गेनाइज करते थे तो हम गेट पे खड़े होके सबको वेलकम करते थे। ये हमारे बिजनेस की रेपुटेशन को हाईएस्ट पॉइंट तक लेके जाएगा। आप सोचिए कितना पैशन, ये सिखाया नहीं जा सकता है, ये अपने अंदर से भावना होनी चाहिए कि मैं एक बहुत बड़े बिजनेस में हूं, हम एक बहुत इज्जतदार लोगों की कंपनी में हैं, हमारे ग्रुप में अच्छे से अच्छे लोग हैं, हमें इसका प्राउड फील करना चाहिए, शेम फील नहीं करना चाहिए। जब ये जज्बा आपके अंदर आ जाएगा, आपकी डायमंडशिप उस दिन शुरू हो जाएगी। देखिए, ये डायमंड बनने के बाद ये काम नहीं कर सकेंगे, ये आपको शुरू से करने पड़ेंगे। शुरू से आपको डायमंड फील करना पड़ेगा पहले, तब डायमंड बनेंगे। आपके अंदर वो क्वालिटीज आनी चाहिए, आपको मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना। एक ही चीज, अंदर से बिजनेस करिए, ऊपर से बिजनेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं होगा जब तक आपके अंदर ये फीलिंग नहीं होगी।